Good morning, children. Welcome back to online class. Student of class 8, chapter number 5 from history. And our topic is Wars of Revolt and Santals of Bihar, Bengal and Jharkhand. Now, see here. We will discuss about these forces of revolt. Now, let's start. The years from 1763 to 1857 saw rebellions almost every year against the British by different sections of society, including despoiled landlords and discontented landlords. देखिए, जैसा कि हम जान रहे हैं कि 1763 से लेकर 1857 तक जितने भी सारे जो रिबेलियंस हैं वो सभी लगभग हर साल जो रिबेलियंस का मतलब उपद्रवी होता है, ये जो उपद्रवियों की टोली थी वो धीरे धीरे करके अपोज कहीं ना कहीं से हो ही रही थी। इसमें लगभग सभी सेक्शंस के लोग, सोसाइटी के सारे लोग दुखित थे, क्योंकि जो लैंड रेवेन्यू का जो सिस्टम था वो दिन पर दिन काफ़ी हार्ड होता जा रहा था, जो कि न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि जो उससे जुड़े हुए जो भी लोग थे, जैसे सोल्जर, फिर से ट्राइबल्स, फिर से लैंडलॉर्ड्स, आर्टियंस, ये सारे लोग काफ़ी दुखित थे। इसलिए रेबल हमेशा होता रहता था। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ ट्राइबल लैंड वे टेकन ओवर बाय ब्रिटिश प्लांटर्स फॉर देयर प्लांटेशन एंड ट्राइबल्स लिविंग इन दिस रीजन वेयर displaced and became landless. As we all know very well that, जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि for the cotton textile industries there is a need of indigo, क्योंकि सफ़ेद कपड़े काफ़ी एक तरह से पुलिस के हो चाहे ऑफिशियल ड्रेसेस हो, तब ये ब्रिटिशर जो है वो काफ़ी यूज़ किया करते थे, तो वो गंदे हो जाते थे। उनको गंदगी से बचाने के लिए इंडिगो की खेती जो है वो जबरन रूप से जो है वो करवाए जाते थे। लेकिन इंडिगो की खेती कराने के लिए एक छोटे पैमाने पर नहीं, एक बहुत बड़े पैमाने पर इनकी खेती करवाई जाती थी, जिससे जंगल धीरे धीरे कटने लगा और जो ट्राइबल्स जहाँ रहते थे वो भी अपने लैंड से उनको भूमिहीन कर दिया, वो लैंडलेस हो गए। उन्हीं का ज़मीन है, उन्हीं को बेदखल कर दिया गया, हटा दिया गया। तो इस तरह से करके उनका जीवन जो है वह काफ़ी दयनीय होने लगा। A large labor force was required on the plantation. एक बहुत बड़ी संख्या में जो जितने भी सारे जो लेबर थे उनको फोर्सली कहा जाता था प्लांटेशन करने के लिए, एंड these tribals were forcefully to work on plantation for the meagre wages and bonded labor. और ये ट्राइबल्स जो है वो फोर्सली काम करते थे और जो भी वेजेज उनके होते थे, खर्चे जो होते थे, वो काफ़ी बॉन्डेड लेबर्स जो उनके मतलब बंधुआ मजदूर टाइप के होते थे, वही लोग जो है वो काम किया करते थे। और इस तरह से जो भी चीज़ें जो होती थी वो काफ़ी एक तरह से कहें तो दिक्कतों का जो है वो सबब बना हुआ था इनके लिए। एंड टैक्सेशन ऑन ट्राइबल प्रोड्यूस इन्फ्लक्स द क्रिश्चियन मिशनरीज एंड द टेक ओवर द फॉरेस्ट ऑन which their livelihood depends led a tribal uprising. उनके टैक्स जो कि ट्राइबल के हर प्रोडक्ट पर जो है वह बढ़ा दिया गया था। जो मिशनरीज थे, जो उनके अनुयायी थे, मानने वाले थे, वो जंगल में रह करके जो है उन्हीं पर डिपेंड हुआ करते थे और उनको जबरन जो है वह यह चीज़ कराया जाता था, ट्री का इंडिगो का प्लांटेशन कराया जाता था। नाउ अब देखते हैं हम लोग सेकेंड टॉपिक जो कि संथाल्स के रूप में, संथाल्स ऑफ बिहार एंड
The Santhals tribals inhabited some of Chota Nagpur plateau, Bengal and Bihar. The mainly led of life of hunter gatherer. However, a British occupied their land. जैसे जैसे संथाल्स जो है वो रह रहे थे, जैसे छोटा नागपुर का पठार है, बिहार है, बंगाल है, ऐसी ऐसी जगहों पर यहाँ पे लोग क्या करते थे, मेनली वहाँ का जो लोगों का जीवन यापन था वह था एनिमल, यानी कि जैसे कि आदमी जो है वो प्लांट ईटर और मैन ईटर दोनों होता है, तो ये ट्राइबल्स जो थे वो प्लांट ईटर और एनिमल ईटर दोनों हुआ करते थे। तो उन्हें जब खेती नहीं होती थी तो उससे जस्ट पहले वो लोग क्या किया करते थे, एनिमल गैदर हस्बेंड्री, यानी कि एनिमल्स का जो है वह पशुपालन किया करते थे। पशुपालन के साथ साथ उन्हें इनसे अंडे और मांस भी मिला करते थे। नाउ अब हम देखेंगे कि एज द ब्रिटिश ऑक्युपाइड द लैंड, जैसे ही ब्रिटिशर्स ने इनके भूमियों को ले लिया, ट्रीटेड इनटू देयर इंटीरियर ए फॉरेस्ट फर्दर अवे फ्रॉम द टाउन एंड द सिटी। तो ये लोग क्या होने लगे, उनकी ज़मीनों को जब ऑक्युपाई किया जाने लगा तो वो जगह जगह छोड़कर जो है वो चले गए। साथ ही छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी अपनी जो भी रहने का जो गुजर बसर है वो कहाँ करना स्टार्ट कर दिया, वो सिटीज़ की तरफ स्टार्ट कर दिया। जैसे खनवा हुआ, बैलो हो गया, सिंधु हो गया, एंड द अदर संथाल्स लीडर गॉट सपोर्ट फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स। जब इन्होंने रेबल करना स्टार्ट किया तो ये सारे लोग जो है वो एक जगह मिल गए। उनकी जितनी जो प्रजातियाँ थी ट्राइबल्स की, वो सारे ट्राइबल्स एक जगह मिल गए और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है एक जगह इकट्ठा हुए, यूनाइट हुए, और यूनाइट होकर उन्होंने जो है कि रेबल किया फाइनली। और इस तरह से देखें जो भी उसकी कॉलोनिकल जो रूल थे, सच एज द पुलिस स्टेशन, रेलवे लाइन, पोस्ट ऑफिस, हाउसेस, ट्रायल ऑफिस वेयर अटैक्ट, वो समझ चुके थे कि जो जो हमारे ब्रिटिशर्स के इम्पोर्टेंट चीज़ थे उन्हीं पर इन्होंने हमला कर दिया और हमला करके इनको काफ़ी ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त करने के बाद उन्होंने देखा कि जब ये चीज़ें जो है वो ध्वस्त हो रही है तो काफ़ी बौखला रहे थे। तो फाइनली द ब्रिटिश ऑथराइज लॉन्च ए मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द संथाल। तो अंततः जो है जब देखा ब्रिटिशर्स ने तो पुलिस स्टेशन को भी नहीं छोड़ रहा है, रेलवे स्टेशन को भी नहीं छोड़ रहा है, पोस्ट ऑफिस को भी नहीं छोड़ रहा है, जितने भी सारे जो टेक्निकल ऑफिशियल जगह थे उनको भी नहीं छोड़ रहा है, तो फाइनली उन्होंने एक स्टेप लिखा, मिलिट्री कैंपेन, मतलब सैन्य दस्ता को वहाँ पर भेजा और उसको क्रश करने की, दबाने की कोशिश किया। संताल वेर क्रश देम इन 1856 और अंततः उन्होंने 1856 ईस्वी में उनको क्रश कर दिया, दबा दिया उनके विद्रोह। देयर लीडर वेर अरेस्टेड एंड मोमेंट केम इनटू एंड। उनके जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया और जो क्रांति की मसाल उन्होंने फैलाई थी उस क्रांति को स्थगित करना पड़ा। However, the legends of their heroic effort continue to the source of inspiration for many। और इस तरह से जो लेजेंड्स थे उन्होंने एक लगातार जो कोशिश किया उसके सोर्सेस थे वो सभी के लिए एक इंस्पिरेशन के पात्र हुए। जैसे कि बिरसा मुंडा जो कि झारखंड के रहने वाले थे और इनका भी नाम जो है वो बहुत ही एक तरह से इंटेलेक्चुअल पर्सन और ऑनरेबल पर्सन के रूप में जो है वो लिया जाता है और आज भी उन्हें एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, क्रांतिकारी की दृष्टि से देखा जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, अगले चैप्टर में मिलेंगे, क्योंकि अब चैप्टर यहीं समाप्त होता है और इस चैप्टर के समाप्ति के साथ आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर जो बनते हैं आप लोग कंप्लीट कर लें और इस चैप्टर के समाप्ति के साथ हम लोग सिविल्स के बारे में बातें करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।